देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित सभी भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पक्के हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है जो कल सुबह 6:22 तक उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। ये रात्रि 8:13 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाती। आज है बुधवार और यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही।
और यहाँ ईस्वी सन 2023 8 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5247वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, और यह उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिला हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेते शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 31 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। सरल दिव्य पवित्र व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें और चरितार्थ करें, अपने जीवन में निरंतरता लाए, अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे और प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने सात्विक बुद्धि पर विवेक विचार किया है, जिसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो बुद्धि धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ विवेक करने में समर्थ, वो भी वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से, व्यक्तिगत नहीं, परंपरागत शास्त्र अनुसार। तो शास्त्र प्रमाण भी होना आवश्यक है, आचार्य प्रमाण भी होना। केवल आचार्य से भी नहीं चलेगा, केवल शास्त्र से भी नहीं चलेगा। इस तरह जो बुद्धि है सात्विक बुद्धि, इसके विषय में भगवान ने स्पष्ट किया, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षश्च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो जो कर्ता है जीवात्मा है, उसकी बुद्धि का निरूपण कर रहे हैं कि उसकी जीवात्मा की कर्ता की 3 प्रकार की बुद्धि होती है और वो अपने अनंत कर्मों के जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप में होती है।
अब जो करता है जीवात्मा है, उसकी अपनी अपनी बुद्धि सबकी एक समान नहीं होती। तुंडे तुंडे मतिर भेद कहा ना कि भाई मति सबकी रजोगुणी तमोगुणी, उसमें भी परिवर्तन होता रहे, त्रिगुणात्मक है। तो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था अनुसार वह विवेक करती है अपने अपना, सब जीव करता है, पशु प्राणी भी अपना विवेक करते। तो ये विशेष जो विवेक है ना, ये बुद्धि के स्तर पर सबके बुद्धि काम करती अपने अपने स्तर पर। तो भगवान ने कहा कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को समझती है, प्रवृत्तिम च निवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, धर्म है अधर्म है पाप है पुण्य है, ये सब प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है, बोले मोक्ष जो है वो निवृत्ति मार्ग। निष्काम योग साधना ये निवृत्ति मार्ग है, सकाम कर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग। इसीलिए जो कर्तव्य अकर्तव्य को समझती है, सकाम निष्काम को समझती है, भय अभय, किसमें भय है किसमें अभय है, तो भाई अज्ञान में भय है, ज्ञान में अभय है। और ज्ञान भी दो है, वह अज्ञान भी दो प्रकार का है, एक मूल अज्ञान है परमार्थिक अज्ञान, और दूसरा अध्यात्म भौतिक दैवी विषयों का अज्ञान है, वो लौकिक अज्ञान है। तो एक अलौकिक है एक लौकिक। तो अज्ञान का विवेक कर सकती है, किसमें बंधन है किसमें मोक्ष है। तो अज्ञान से उत्पन्न जो बंधन है और ज्ञान से मोक्ष सिद्ध होता है, तो उस मोक्ष का हेतु क्या है, बंधन का हेतु क्या है। व्यक्ति शास्त्र और आचार्य परंपरा से यथार्थ जानने वाली बुद्धि है, ऐसी बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहा गया, जो अध्यात्म भौतिक दैव जीव जगत ईश्वर परमेश्वर के तत्व को यथार्थ रूप में जानती है और यथार्थ समझती है, निर्णय लेती। और अब जो है राजसी बुद्धि का लक्षण कहते हैं कि राजसी बुद्धि जो होती है वह भी उसके अनंत जन्मों के पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के अनुसार प्राप्त होती है उसे, और इसमें उसको यथार्थ विवेक नहीं होता, शास्त्र और आचार्य परंपरा व्यक्तिगत होता है राजसी बुद्धि का निर्णय। तो वह भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 31, तो ऐसी जो राजसी बुद्धि है वो आचार्य परंपरा और शास्त्र विवेक से रहित है, व्यक्तिगत जो मनमानी जिसको कहते, तो यह राजस बुद्धि के लक्षण भगवान कह रहे। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पार्थ, फिर पार्थ कहा, देखो लगातार पार्थ कह रहे हैं भगवान। ये बुद्धि के विषय में तीनों श्लोक में पार्थ संबोधन, पृथा के बेटे विवेक करो कि ये जो राजस बुद्धि है वो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य जैसा है वैसा नहीं जानती, यानी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा विवेक से रहित है, संस्कार से रहित है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व की प्राधान्यता से जानता है, यानी वो व्यक्तित्ववादी, अपना और दूसरे व्यक्तित्व, इसने वो कह दिया उसने वो, व्यक्तिवादी जो आजकल राजनीति चलती है ना, व्यक्तित्ववादी बुद्धि,
और राजनीति तो राजसी बुद्धि से ही होती है। तो राजसी बुद्धि में राजा का प्राधान्य होता है, व्यक्ति का प्राधान्य होता है, व्यक्तित्व का प्राधान्य होता है। तो आज के युग में पहले भी ऐसा ही रजोगुणी बुद्धि काम करती। अब जो सत्य है, असत्य है, नित्य है, अनित्य है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, का यथार्थ विवेक विचार न करके 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि और व्यक्तिगत स्तर पर लौकिक विषय व्यवहार करते हैं, निर्णय करते हैं, वो भी लौकिक निर्णय करते हैं, वो राजसी बुद्धि। यह विषय ऐसा है या नहीं है, इस प्रकार अनिश्चयात्मक अविवेक बुद्धि, जिसकी बुद्धि में पूर्ण निश्चयात्मक नहीं अनिश्चयात्मक बुद्धि है, संशय में पड़े है, फिर भी वो मानते हैं कि मैं सही हूं। जैसे अंधे को रात और दिन का विवेक नहीं होता, वो उल्लू होता है ना, दिन को रात, रात को दिन, वो रात दिन का विवेक ही नहीं कर सकते, तो अविवेकी है। तो धर्म अधर्म का यथार्थ विवेक नहीं कर, पुण्य क्या है, पाप पाप, अरे हम पाप पुण्य कुछ है ही नहीं, ये सब बकवास। पाप पुण्य का कोई विवेक करने की आवश्यकता ही नहीं। वह धर्म क्या है, अरे धर्म अधर्म क्या है, अब तो जमाना हाईटेक, तो धर्म अधर्म का विवेक नहीं। कर्तव्य क्या है, अरे कुछ भी करो जिसमें पैसा मिले, भोग मिले, नाम मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, करना है। क्या कर्तव्य, कर्तव्य सब ढकोसला है। तो कर्तव्य कर्तव्य को भी नहीं जानते, केवल व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यक्तित्ववाद। और फिर वो वैसा ही होता है, जो अंधा मनुष्य मोती लेने बाजार में जाता है, तो मोती खरीदता है, तो वो मोती उसे कैसे मिलते हैं, खराब मोती तो उसे दिखेंगे भी नहीं और मिलेंगे भी नहीं। तो यहाँ भगवान ने जो इस श्लोक में अयथावत शब्द कहा, ये बड़ा महत्व का है, कि जिससे भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ, देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का कोई विवेक नहीं है। अपनी मनमानी, मनोकल्पित, कपोल कल्पित कल्पनाओं द्वारा उसकी बुद्धि चलती, काल्पनिक बुद्धि कहो, जिसमें न वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, कोई विवेक नहीं है, तो निर्णय कर लेती है कि ये ऐसा ही है। तो बिना शास्त्र विवेक किए जो निर्णय करती है, वो बुद्धि संदेशात्मक होती है ना, संशयात्मक होती है। फिर भी वो अनिश्चयात्मक बुद्धि वाला निर्णय, और वह उसी को सत्य मान लेता है। तो यहाँ यह संसार में ज्यादातर मनुष्य इसी प्रकार व्यक्तिगत निर्णय लेते, व्यक्तित्ववादी बुद्धि जिसको कहते हैं, ये राजसी बुद्धि होती है, राजनेताओं की, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड, इनकी बुद्धि। और ये सेलिब्रिटी, ये सब फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, आजकल जिसके मीडिया वाले खूब प्रचार करते हैं, तो वह जो राजसी बुद्धि है, या बुद्धि, बुद्धि यानी विवेक, जो बुद्धि में विवेक होता है, लेकिन ये राजसी प्रकार का विवेक, वो भी विवेक करता है, अपना राजसी विवेक बुद्धि है, यया बुद्धिया कर लेना आवश्यक है। जो भगवान स्वयं यया कह रहे हैं, यहाँ यानी कि मानव धर्म जिसका प्रतिपादन वेद शास्त्र करता है, धर्म शास्त्र करते हैं, और अधर्म जो वेद शास्त्र में कहा है, विधि निषेध कहा है, धर्म अधर्म, उसका विवेक नहीं जानते, तो फिर वो क्या करती है, बोले
नहीं जानती है तो फिर अपने मनमानी करेंगे, और क्या करेंगे, निर्णय तो करेंगे, या तो अनिर्णायक स्थिति में रहेंगे। तो जो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, ऐसा अधर्म को विवेक नहीं जानते। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी है जो राजसी है और उसमें सत्व गुण का अंश है, जो धर्म अधर्म को इतने अंश में जानती, लेकिन वो भी अयथावत। हम मानते हैं, हम जानते हैं, तो व्यक्तित्ववादी बुद्धि होती है, उसमें भी थोड़ा सात्विक अंश तो होता है। तो भी जानते हैं कि भाई धर्म अधर्म शास्त्र में कहा है, आचार्य कह रहे वो सही है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं, इसलिए सही है ऐसा मानते, थोड़ा सात्विक बुद्धि अंश है। लेकिन कहते हो तो सब शास्त्रों में कहा सही है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता, मैं करता नहीं। तो सात्विक बुद्धि जो है ना, वो यथार्थ जानती है, जबकि ये राजस बुद्धि है, उल्टा व्यक्तिगत जानती है कि मैं, वो तो सीख है, सुनना है, ये क्या है, गीता प्रवचन सुबह सुन लेना चाहिए, अच्छा रहता, दिन अच्छा जाता है, और बाकी तो ये प्रैक्टिकल तो है नहीं, खाली थोड़ा मानसिक शांति देता है। इसीलिए गीता ज्ञान जो है उसमें उनको निष्ठा नहीं होती, संशय होता है कि भाई है राजसी बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को भी नहीं जान, राजसी बुद्धि है वो निष्काम कर्म योग को समझती ही नहीं, सकाम के हाँ इतना, हाँ हाँ ये सही है, इसमें फायदा है, तो सकाम में तो मानती है, लेकिन निष्काम कर्म योग निवृत्ति मार्ग मोक्ष मार्ग को जानती ही। जो सकाम कर्म है, बंधन का मार्ग है, उसको जानती है कि हाँ इसमें फायदा है, लेकिन मोक्ष को नहीं जानते। मोक्ष क्या होता है, अरे मुक्ति मुक्ति कुछ है नहीं, खाओ पियो मौज करो, अपनी कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब आशीर्वाद भी देते हैं कि भाई आपकी मनोकामना पूर्ण हो, शुभ कामना भाई, दिवाली के उत्सव में यहाँ शुभ कामनाएं सब अपने एक दूसरे को भेजते रहते, लेकिन वो मोक्ष कामना नहीं, मोक्ष को जानते नहीं। और मोक्ष को नहीं जानने, निष्काम योग साधना को न जानने के कारण वह राजसी बुद्धि है, वो सात्विक के अंतर्गत नहीं आती। मैं वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबको जाने ना, लेकिन ये धर्म अर्थ काम को जानती है, लेकिन मोक्ष को नहीं जानती। तो धर्म और अधर्म को भी ठीक प्रकार से बुद्धि नहीं जानती है। तो यहाँ चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अर्थ का प्रयोजन क्या है, अर्थ का कामनाओं का प्रयोजन क्या है, निष्काम क्या है, मोक्ष क्या है, ये विवेक नहीं करते। तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष को ठीक प्रकार से जो बुद्धि नहीं जान, क्योंकि कोई वेद शास्त्र आचार्य परंपरा संस्कार है नहीं, लौकिक संस्कार है ना। अब लौकिक संस्कार वाले की बुद्धि ऐसी ही होती, राजसी। तो भिन्न भिन्न देश काल विषय वस्तु परिस्थिति भौतिक अध्यात्म दैवी विषय में विवेक विचार निर्णय करना आवश्यक है, किंतु वह उसका यथार्थ निर्णय नहीं कर। भाई अमुक अमुक देश काल परिस्थिति भौतिक अध्यात्म दैव विषय व्यक्ति और परिस्थिति के अंतर्गत क्या धर्म है क्या अधर्म है, वह अयथावत जानती। ऋषि मुनि ने कहा है कि वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा से यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम।
जिसको ये विवेक बुद्धि नहीं है, खुद समझने की विवेक बुद्धि ना हो, वो तो वेद शास्त्र आचार परंपरा को मानता ही नहीं है, तो उसे उस शास्त्र से क्या मतलब। जैसे जिसकी आंखें ही नहीं है, जो अंधा है, उसे 1000 वॉट के बल्ब के प्रकाश में भी कुछ दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए 1000 वॉट का बल्ब भी बेकार है, क्योंकि अंधा है। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा को मानता ही नहीं। बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि जड़ है। तो ऐसी स्वयं विवेक बुद्धि नहीं, उसकी समझ में वेद शास्त्र कुछ नहीं आ सकता, सुनेगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो वेद शास्त्र को मानता ही नहीं, निष्ठा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं। तो वह बुद्धि के द्वारा विचार तो करता है, लेकिन हर परिस्थिति में विवेक विचार करके, समझ कर, विश्लेषण करके जो शास्त्र अनुसार यथार्थ निर्णय करना आवश्यक है, वो निर्णय यथार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका यथार्थ विवेक नहीं। यानी मड घटित काल्पनिक या तो लौकिक विवेक, अरे उसने किया था ना, वो बड़ा सेलिब्रिटी, वो उसने ऐसा किया, हम भी वैसा करें। तो फिर वो व्यक्ति या व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने लौकिक निर्णय ले। तो आजकल तो ऐसा ही है, जो युवा वर्ग है वो लौकिक निर्णय लेते हैं, तो वो बाह्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लेते। भौतिक, अध्यात्म, दैव, वर्णाश्रम, धर्म, देश, काल, विषय, वस्तु, परिस्थिति में क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, योग्य निर्णय करना आवश्यक। लेकिन कोई विवेक करना ही नहीं है, क्योंकि क्या करने से हमें भौतिक, अध्यात्म, दैवी प्रयोजन सिद्ध होगा और क्या न करने से, तो दोनों जानना आवश्यक है ना। क्या करने से हमारा लक्ष्य सिद्ध होगा और क्या न करने से हमारा लक्ष्य सिद्ध होगा, तो करना और न करना दोनों जानना आवश्यक है। तो जिसकी यह समझ ही नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, वो लौकिक, भौतिक, अध्यात्म, दैवी प्रवृत्ति में कोई भी प्रयत्न करेगा, उसमें बार बार निष्फल होगा, क्योंकि यथार्थ ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि में निर्णय नहीं है, निष्ठा नहीं। तो ज्यादातर मनुष्य संसार में जो असफल होते हैं, निष्फल होते हैं, उसका कारण ही ये है कि उसके पास यथार्थ विवेक ज्ञान नहीं है। किसी भी विषय में ले लो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो, चाहे पारमार्थिक, तो विवेक समझने की बुद्धि नहीं है, तो फिर उसका प्रयत्न तो करेगा, लेकिन बार बार निष्फल होगा। लेकिन जो सात्विक मनुष्य होता है, उसमें विवेक बुद्धि होती है, वो यथार्थ निर्णय कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता। लेकिन ये रजोगुणी में जो उसकी कामना है, राग है, आसक्ति है, इसके कारण वो निर्णय नहीं कर सकता। जैसे आसक्ति और राग, 6 प्रकार की आसक्ति है ना। अभी आसक्ति है, कर्मासक्ति है, फलासक्ति है। वो शास्त्र में, आचार्य परंपरा में आसक्ति नहीं है, अपने कर्म में आसक्ति है, अपनी कामना में, फल में आसक्ति है। कर्तृत्व, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं कर्मा, कर्तृत्व आ सकती है। फिर अब मैं नहीं करूंगा, ये नहीं होता, अकर्तृत्व आ सकती है, भोक्तृत्व आ सकती है, मैं भोग लूंगा, मैं नहीं भोगूंगा। तो रजोगुणी इसी में पड़ा रहे, आसक्ति, और उसी के कारण उसे बार बार ठोकर खानी पड़ती है।
आसक्ति के कारण रजोगुणी धर्म को धर्म न समझकर विपरीत समझने लगता। जैसे यहाँ गीता में भी अर्जुन धर्म युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी के साथ आया है युद्ध के मैदान में, और जब बाण चलने की तैयारी युद्ध की क्षण आई तो अर्जुन भाई बैठ गए। भाई अपना स्वधर्म करना है। भगवान को आश्चर्य हुआ कि अर्जुन को क्या हो गया, बैठ गया। अरे भगवान से तर्क करने लगा, अरे मेरे सामने तो मेरे स्वजन है, मेरे गुरु है, मेरे दादा है, मैं इनके सामने बाण कैसे चलाऊं। बेहतर है मैं ये युद्ध मैदान छोड़कर ऋषिकेश चला जाऊं और गंगा किनारे भोजन कर भजन करूं। तो युद्ध करना उसका स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है। लेकिन अर्जुन की बुद्धि राजसी है ना, आसक्त है। किसमें आसक्त है? स्वजनों में आसक्त है। इसीलिए वो युद्ध करना नहीं चाहता, अपना स्वधर्म छोड़ रहा है। तो स्वधर्म को धर्म को अधर्म समझ रहा है। देखो ये उसकी अविवेक, ये रजोगुणी में ऐसा ही अविवेक होता है। आज के जमाने में तो यही चलता है। ये सब राजनेता है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े जो विद्वान कहे जाते कथाकार लोग हैं, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति में, सब जगह, अर्थ नीति में ऐसा ही चलता है। और आजकल के जमाने में तो कहेंगे लोग, अरे अर्जुन ने लड़ाई न की होती तो इतनी हिंसा नहीं होती। और भाई आप लड़ाई न करता तो सबका अच्छा कल्याण हो जाता। लड़ने से क्या लाभ हुआ? सब इतने स्वजन, इतने लोग मारे गए। तो आजकल भी ये सब सामाजिक एनजीओ संस्थाएं चलती है आधुनिक जमाने में, हजारों दुनिया में। वो लोग भी कहेंगे कि जब अधर्मी दुष्ट जो है उसको दंड देने की बात आएगी कि ये अधर्म किया है उसे दंड, तो वे लोग मानव अधिकार वाले, आजकल मानव अधिकार बड़ा चलता है ना, खड़े होकर ढोल पीटने लगेंगी। ये फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, अरे उसे समझा बुझा कर सुधार, हमारे समाज सुधार घर में भेज देना चाहिए, हम उसे सुधारेंगे। समझाना बुझाना, अरे उसे फांसी दंड देना उचित नहीं। ये राग और आसक्ति होती है ना, तब ऐसी संस्थाएं चलती। व्यक्तिगत भी राग होता है, समष्टिगत। तो मनुष्य धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझ लेता है, अयथावत यानी यथार्थ नहीं समझता। जैसा धर्म और अधर्म को यथावत जानना आवश्यक है, लेकिन वो यथावत नहीं समझता। अपनी कपोल कल्पित कल्पना संस्था ने कह दिया, ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ने कह दिया, या अमेरिकन गवर्नमेंट ने कह दिया, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया। अरे भाई ये क्या है? ये लोग क्या प्रमाण है क्या? भाई वेद शास्त्र है, आचार्य परंपरा है, भगवत गीता है, गीता में भगवान ने कहा, ये प्रमाण है नहीं। तो रजोगुणी को रजोगुण प्रमाण ही लगता है कि यही सत्य। और वो आसक्ति और राग इतनी होती है कि राग आसक्ति के कारण कर्तव्य अकर्तव्य और अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेता है। तो जिस भौतिक अध्यात्म दैव के अंदर आसक्ति होगी, राग होगा, तो वो उसे यथार्थ रूप से नहीं समझ पाएंगे। कोई भी देख लो आपके सामने, आपके परिवार में भी, कि आपको जिसमें राग आसक्ति होगी तो उसमें उसको आप यथार्थ रूप से नहीं, धर्म नहीं कर पाओ।
और वो अधर्म करेगा तो उसे कहते नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, अधर्म करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा कोई कर नहीं, वो तो अधर्म कैसे कर सकता है, मेरा बेटा है, अधर्म करेगा तो चलता है, धर्म करेगा तो भी चलता है। तो धर्म अधर्म तो वहां आग सकती है, राग। सभी माँ बाप 99% ऐसे राग से ही धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर, अपने लिए, अपने बारे में, अपने स्वजनों के लिए इतने आसक्त होते हैं कि अपना कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का विवेक नहीं समझ। और वास्तव में यही है कि जिसमें राग आसक्ति होती है उसे कोई मनुष्य यथार्थ रूप से नहीं समझ पाएगा। वो अंधे की जैसा है ना, राग और आसक्ति उसे अंधा बना देती। और जो राजसी बुद्धि होती है उसमें ये राग और आसक्ति पर्याप्त मात्रा में होता है, अधिक मात्रा। इसीलिए वो देश भक्ति और राष्ट्र भक्ति और देवताओं की भक्ति और इसकी भक्ति, तो ये सब विभक्तियां बहुत होती। वो राजसी लोग करते, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि। अरे भगवान सर्वोपरि है? नहीं नहीं, राष्ट्र। आज तो राष्ट्रवादी राजनीति चलती। तो फिर कोई कहते भाई प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं, कुदरत। तो ऐसे दुनिया में इतने मत मतांतर चलते हैं कि जो वास्तविक परमात्मा है, उसने कहा वेद शास्त्र गीता शास्त्र है, उसका विवेक ही नहीं। तो वह अयथावत जानाति, भगवान ने कहा कि वह धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, नहीं समझता और नहीं करता। उसकी सोच ही ऐसी अयथावत है। तो जो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति और जो अध्यात्म भौतिक दैवी जैसा है वैसा यथार्थ वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से नहीं जानता, लौकिक है ना, लोकाचार। बस ये सब लोग ऐसा करते, सब लोग ऐसा कहते, अखबार में आया है। अखबार क्या वेद है क्या? लेकिन अखबार का सही है, अखबार में जो आता है तो वैसा वो यथार्थ किसी विषय को नहीं जान। अयथावत का फिर कहा प्रजानाति, प्रजानाति से कहते हैं कि यथार्थ विवेक बुद्धि नहीं होती, यथार्थ निश्चय नहीं होता। राजसी बुद्धि का निश्चय दृढ़ और यथार्थ शास्त्र आचार्य परंपरा से नहीं होता, इसलिए बदलता रहे, उसका निश्चय स्थिर नहीं होता। और सात्विक की बुद्धि होती है, उसका दृढ़ निश्चय होता है, जो शास्त्र और आचार्य परंपरा से लिया गया निर्णय है ऐसा ही है, जो वेद शास्त्र भगवद गीता प्रमाण है। जबकि इसको हमेशा यह रहता है कि ये ऐसा है या शायद ऐसा नहीं है, संशयात्मक निर्णय होता है। शायद, ये शायद शब्द बहुत बोलते हैं राजसी लोग, शायद यानी संशय, शायद ऐसा हो सकता है, चलो शायद ऐसा भी हो सकता है, नहीं नहीं शायद वैसा भी हो सकता है। अरे भाई कोई यथार्थ तो बात करना, शायद संशयात्मक बुद्धि, तो उसमें कोई यथार्थ निश्चय नहीं होता मुख्य रूप से देखा जाए, क्योंकि विवेक भी नहीं है ना। यथार्थ बुद्धि में विवेक हो तब तो तत्व ज्ञान कुछ हो तो निश्चय करेगा। अब जब ज्ञान ही नहीं है यथार्थ, तो वो तो उसका कोई निश्चय यथार्थ होगा ही। सर्वतो निर्णय न प्रजाना। अब वो कहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, बोले बस घूमने फिरने। कोई निर्णय कोई नहीं, बस लॉन्ग ड्राइव। अब ये राजसी बुद्धि है, 100-200 किलोमीटर जाएगा फिर आएगा, कहाँ गया क्या, कोई प्रयोजन, यथार्थ निर्णय ही नहीं। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि सर्वतो निर्णय न प्रजानाति,
सब प्रकार से यथार्थ निर्णित अवस्था उसकी नहीं हो पाती, यानी निश्चयात्मक स्थिति उसकी नहीं हो, यानी अनिर्णायक स्थिति में ही पूरा जीवन पूरा हो जाए। किसी भी विषय में उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो। खाने बैठेगा तो भी वहां ये खाए वो खाए, ये ना खाए ये खाए, उसमें भी कोई दृढ़ निश्चय नहीं। छोटी छोटी बातों में भी यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता, अनिर्णायक स्थिति में ही जीवन चलता है। तो ये कहने का ये भाव है कि बुद्धि अज्ञान को नहीं हटा सकती। अब ये लौकिक सामान्य धर्म अर्थ काम का विवेक नहीं कर, परमार्थ के विषय में तो वहां से विचार निश्चय हो ही नहीं सकता। सामान्य धर्म अर्थ काम लौकिक विषय में भी उसका कोई निर्णय ठीक नहीं हो। इसीलिए भगवान कह रहे स्पष्ट रूप से कि ऐसी बुद्धि जो है, जो राग और आसक्ति से लिप्त है, वह रजोगुणी बुद्धि, और कहीं एक विषय में इतनी आसक्त होती कि उसके सिवा और कुछ है ही। जैसे वो किसी को पूछा मैंने कि भाई आजकल आपका मन बुद्धि कहाँ लगता है, बोले मेरा मन बुद्धि बस मेरी बेटी बेटा और मेरी पत्नी, उसके सिवा आगे तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं, दिन रात बस उसी में घूमते रहते। अब इतनी आसक्ति है पत्नी में और बेटा बेटी में, तो उसके आगे उसकी मन बुद्धि चलती ही नहीं। इसको कहते रजोगुणी बुद्धि। तो रजोगुण बुद्धि में दो विशेषताएं हैं। एक ये कि वह भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय व्यक्ति परिस्थिति किसी को यथार्थ रूप से नहीं जानती। दूसरी, चूंकि जो विषय जैसा है वैसा नहीं जानती, इसलिए उसकी बुद्धि में उस विषय में यथार्थ दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। इसीलिए अनिश्चयात्मक बुद्धि होती, किसी भी विषय में उनका निश्चय दृढ़ नहीं होता, पक्का नहीं होता। जैसा है वैसा जान लेने पर तो दृढ़ निश्चय हो जाता, लेकिन वो जैसा है वैसा जानता ही नहीं, तो निश्चय कैसे होगा? दृढ़ निश्चय नहीं होगा किसी भी विषय में, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, दैवी हो, कोई देश हो, काल हो, विषय हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो। तो फिर क्या करता है? फिर कहते नहीं आप निर्णय लो हमारे लिए। अरे भाई आप निर्णय, दूसरे दूसरे निर्णय लेंगे उसके लिए, ये तो पराधीनता है। भाई आपको निर्णय लेना है, तो दृढ़ निश्चय नहीं है। यथावत न जानने तब तो निर्णय नहीं हो पाता है ना, क्योंकि वहां कोई संस्कार ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, अधूरा ज्ञान है, हाफ नॉलेज, या तो कोई शास्त्र संस्कार ही नहीं है, तो निर्णय कैसे लेगा? तो इस तरह मनुष्य चाहे भौतिक लौकिक ज्ञान हो, अज्ञान हो या आध्यात्मिक, तो अध्यात्म और भौतिक विषय में जो निर्णय लेने होते उसके पीछे यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। शास्त्र ज्ञान होना आवश्यक है, और ज्ञान है तभी उस अनुसार यथार्थ निर्णय लिया जाता। लेकिन इसको ज्ञान भी नहीं है, अधूरा है, हाफ नॉलेज, या तो काल्पनिक ज्ञान है। तो इस तरह ये कहते हैं। तो यहाँ ये राजसी बुद्धि का ये स्वरूप भगवान ने कहा। तो वो हमेशा आसक्ति, राग, अपने अपने पूर्व ग्रह आग्रह और राग द्वेष से बुद्धि ढकी रहती। अरे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, तो भाई द्वेष है। तो देखो तीन प्रकार, पूर्वाग्रह से ढकी हुई बुद्धि है, या राग आसक्ति से ढकी हुई बुद्धि है, या द्वेष द्वेषात्मक बुद्धि, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट लाइक, तो द्वेषात्मक बुद्धि है। और ऐसी बुद्धि अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर फिर कोई यथार्थ निर्णय नहीं कर सकती है।
इसीलिए कहा अयथावत प्रजानाति। तो धर्म अधर्म को अयथावत और कर्तव्य कर्तव्य को भी अयथावत यानी यथार्थ नहीं जान पाते। इस प्रकार ये राजसी बुद्धि का भगवान ने विवेक कराया। अब तामसी बुद्धि के लक्षण भगवान कहेंगे। तो इस श्लोक को आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। फिर पार्थ का, हे पार्थ पृथा के बेटे सुनो, जो तमोगुणी बुद्धि है, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि, अज्ञान से, तमोगुण यानी तमसा यानी अज्ञान से, अधर्मम धर्ममिति मन्यते, जो अधर्म है असत्य है उसको सत्य मान लेती है, अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है। ऐसे ही सभी विषय में, कोई भी विषय ले लो, कर्तव्य अकर्तव्य भय अभय, सभी विषयों में भगवान ने कह दिया विपरीत ही जान, सर्वान विपरीता, सभी विषयों में विपरीत मान लेती है, जानती है, उल्टा विपरीत मानती है, समझती है, जानती है। तो संपूर्ण मोह और अहंकार ग्रस्त है। जो अविवेकी बुद्धि है उसे तामसी बुद्धि कहते। सभी विषय में जैसे उल्टी बुद्धि कहते ना, भाई इसकी उल्टी बुद्धि हो गई, सच को झूठ और झूठ को सच मानती है और बड़ी निष्ठा से उसके अनुसार आचरण भी करती, बोलती भी है कि यही सही है, झूठ ही सही है और सही झूठ है, धर्म ही अधर्म है, अधर्म ही धर्म है। तो इस तरह इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने रजोगुणी बुद्धि के विषय में विवेक विचार किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। भगवान ने कहा श्लोक नंबर 31 में, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ये राजसी बुद्धि का विवेक है। जो बुद्धि धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य सत्य असत्य के विषय में यथार्थ नहीं जानती, यानी शास्त्र आचार्य परंपरा से रहित, संस्कार से रहित, व्यक्तिवादी, व्यक्तिगत, अपने पूर्वाग्रह राग द्वेष से ढकती हुई बुद्धि, उसी में पूरा जीवन पूरा हो जाता, वह बुद्धि राजसी कही जाती। और वो अपनी कामना वासना से प्रेरित चलती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण मेरे स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, जैसे कहते हैं कि दूसरों का धर्म करना भयावह है। ऐसा कहते हैं कि शूद्र ने ब्राह्मण का, ब्राह्मण ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब कभी कभी ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि शूद्र ने पढ़ाई नहीं करना चाहिए या कोई होम हवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है कि मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग स्वामी जी? देखो, सबका धर्म बताया हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वधर्म। स्त्री और पुरुष का अपना स्वधर्म क्या है वो शास्त्रों में वेदों में जो बताया है उस अनुसार अपना स्वधर्म करना उसके लिए कल्याणकारी है, जो उसे परमार्थ की ओर ले जाता, कोई भी हो व्यक्ति। अब वो आप परमार्थ करने में किसी को कोई रोक नहीं है, चाहे क्षुद्र हो चाहे वैश्य हो। लेकिन जब अपना कर्तव्य आता है तो कर्तव्य तो अपनी योग्यता के अनुसार ही करना होगा। अब आप देखो, ऑफिस में एक प्यून है, एक चौकीदार है, एक सुपरवाइजर है, एक मैनेजर है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, सब अपने अपने टेबल पर बैठे हैं। ऐसा थोड़ी कि प्यून आके मैनेजिंग डायरेक्टर के टेबल पर बैठकर आदेश देने लगे, ये करो वो करो। हाँ बराबर। हाँ, तो पूरा एकदम कोलाहल हो जाएगा वहां पूरे पे। ऑफिस में अराजकता फैल जाएगी। नहीं, सबका अपना कर्तव्य है, वो अपने अपने टेबल पे आके अपने 9 से 5 की ड्यूटी सबकी है भाई। कार्यालय है, ऑफिस है, चौकीदार भी है, प्यून भी है, सुपरवाइजर भी है, मैनेजर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी, सब है। और सबको अपना कर्तव्य निष्ठा से करना होगा। यदि वहां उल्टा सीधा कुछ हुआ तो सिस्टम ऑफिस की गड़बड़ा जाएगी। ऐसे ही सृष्टि का नियम है, इसमें ब्राह्मण का कर्तव्य है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, क्षूद्र का है। और जो प्रकृति जो नियम है वो सारे कर्तव्य में तो जो निष्ठा होनी चाहिए शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार, उस अनुसार सबको अपना अपना कर्तव्य है। स्त्री है, पुरुष है, स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म। यदि वो नहीं करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, तो फिर वो पर धर्म हो गया। और उसी के कारण फिर वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गवा बैठते हैं। जो पर धर्म करते हैं ना, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, इसीलिए वो फिर मानसिक रोगी और शारीरिक रोगी संसार में दौड़ते रहते, फिर डॉक्टर की दवाई गोली खा के जीते हैं और मरते हैं, क्योंकि उनको कर्तव्य का विवेक ही नहीं। तो आज के जमाने में ऐसा ही चलता है 90%। मतलब जो अभी समझो, सॉरी बोलिए पर मुझे अपना क्षुद्र है तो अपना भले काम करे, ईश्वर की सेवा रूप में कर सकते हो, परमार्थ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य में तो अपना कर्तव्य वही करेगा ना। यानी तुम अगर समझो पूजा करवा रहे हो, मतलब हवन करने की तो अधिकार नहीं है, समझो एक शूद्र है
तो वो करवा सकते हैं, पढ़ाई कर सकता है, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं जाना है अपना काम छोड़ के। नहीं नहीं, कर्तव्य कर्म उसको, वो यदि योग्यता है तो वो अपना कर्तव्य करे, उसका प्राधान्य है। बाकी वो पूजा पाठ भी कर सकता है, वेद हवन भी करा सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि उसमें वो योग्यता नहीं है ना। अनधिकारी चेष्टा हो गई ना। जिसमें जो योग्यता होती है वो करेगा तब वो कार्य सिद्ध होगा ना। अनधिकारी अयोग्य व्यक्ति यदि कुछ करेगा तो उसका कार्य क्या कभी सिद्ध होगा? कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर समझिए कि उन्होंने सिर्फ शूद्र का जो ड्यूटीज है वो करते रहे जिंदगी भर, कि मेरे लिए दूसरा करना तो ऐसे कहा है भयावह है, तो फिर नहीं, वो उनका परमार्थ प्रोग्रेस। पूजा पाठ ध्यान भजन सेवा हाँ, साधना कर ये सकता कर है। सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, अपनी ये ड्यूटी जो है वो ड्यूटी में वो प्यून है, वो वहां ऑफिस में जाके कभी वहां मैनेजर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। हम्म हम्म यानी व्यवस्था। कर्तव्य में कोई चेंज हाँ, नहीं होता। कर्तव्य में वो कर्तव्य पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से करके फिर आगे अपने को जो मतलब करना है वैसे परमार्थ के रास्ते नहीं, पे वो चलने कर्तव्य के लिए। के साथ अपना परमार्थ भी कर सकता है। पूजा पाठ उसको कौन रोकता है? उसको वेद पाठ करना है, करे, उसकी योग्यता है तो। हम्म ऐसा हम्म, कोई परमार्थ करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन किसी। कर्तव्य निष्ठा महत्व की है। हम्म कर्तव्य छोड़ के परमार्थ करेगा तो भी वो ढकोसला है, ढोंग है। पूजा पाठ करेगा अपना कर्तव्य। तो सबसे महत्व में भगवान गीता में अर्जुन को कर्तव्य का बोध दे रहे कि तू हम्म, कर्तव्य कर और साथ में परमार्थ कर। हाँ। यानी जैसे आप कहते हैं वर्णाश्रम को संभाल के और देश का विषय, व्यक्ति, वो सब देख के एकदम अच्छे तरीके से हाँ, वो पूरा करके और फिर परमार्थ में करना ही चाहिए मतलब। साथ में परमार्थ भी करे। कर्तव्य थोड़ी 24 घंटा होता है हम्म भाई। हम्म आपका नित्य कर्म है, आप 4-5 घंटा अपना खान पान स्नान शौच आदि सब करते, वो नित्य कर्म है। बाकी हम्म 8 घंटा आपकी ड्यूटी, 8 घंटा सोते हो। तो हम्म परमार्थ के लिए भी आप जो है परमार्थ कर सकते हो, कोई भी कार्य हम्म। दो क्योंकि चार आपने घंटे बोला का। कि स्टेप वाइज वो जाता होता है कि सडनली शूद्र का अधिकार नहीं है कि सन्यासी बन जाए। उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाके वो ज्ञान प्राप्त करके फिर ही वो सोच सकता है। हाँ, 90% तो वो नहीं कर सकेगा। उसे अपनी योग्यता बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। कोई हम्म प्राइमरी का स्टूडेंट पीएचडी नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, मैथमेटिक्स हाँ, में ये उसको समझ पीएचडी सकते हैं। करना हाँ। है तो वो हाई स्कूल कॉलेज इंटर डिग्री और मास्टर पास करके मैथमेटिक्स में पीएचडी कर सकता है। हम्म हम्म योग्यता है तो कर हम्म सकता है। तो योग्यता हम्म तो बनानी आवश्यक है। हम्म, हाँ हाँ। मतलब नहीं तो फिर वो जो शूद्र वैश्य में पैदा हुए हैं तो उनको फिर क्या बोलते हैं, मोक्ष के रास्ते में जाने का परमिशन नहीं है ऐसा लगता था। नहीं, उनको भी है, वो परमार्थ करके जा, यदि योग्यता है तो। हम्म 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 लाखों में करोड़ों में कोई होता है तो उसके अनंत जन्मों के ऐसे पाप कर्म है तो उसमें वो हम्म योग्यता नहीं है। तमोगुण है, रजोगुण है। वो हम्म सत्व गुण उसमें यदि उदय होता है तो कोई करोड़ों में हम्म एकाध ऐसा भी होता है, जैसे गोरा पुकार है, रहीदास है। हम्म तो ये हम्म जो है वो क्षुद्र है, फिर भी वो हम्म करोड़ों में कोई होता है तो हम्म। अधिकार तो है। और उनका तो मन उसी में लगेगा, ऑलरेडी उन्होंने पिछले जन्म में अधिकार पाया है, लेकिन हाँ किसी रीजन के लिए वो शूद्र में पैदा हुए भगवान के मतलब प्रारब्ध के हिसाब से। हाँ, अपने लेकिन उनका कर्मों से मन। पैदा हुए, अपने जन्मांतर के हम्म तमोगुण रजोगुणी कर्म से वो क्षुद्र है। तमोगुण के कारण अभी भी वो तमोगुण उसका रहेगा तो क्षुद्र, इसलिए वो तमोगुण से आगे बढ़े तो क्रम से आगे बढ़ेगा ना। तो हम्म परमार्थ के लिए उसे सत्व गुण का अभ्यास करने की साधना तब करना आवश्यक। हम्म हम्म, समझ गए बात स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। नारायणाय।